आमतौर पे आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी मरीज को उसके परिजन जब हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सॉरी, आप 10-15 मिनट लेट आए हैं। लेकिन ये बिहार है जनाब, यहां बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहां पे परिजन अपने मरीज को लेके जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं सॉरी, हम 10 मिनट बाद इलाज शुरू करेंगे। क्योंकि परिजनों का आरोप है कि 10 मिनट तक उनका मरीज तड़पता रहा। अंततोगत्वा परिजन खुद जो है वो ऑक्सीजन अपने मरीज को लगाए, डॉक्टर जो है और नर्स जो है वो टस से मस नहीं हुए। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि भाई साहब ये कौन सा बढ़िया हॉस्पिटल और स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं आप नीतीश जी, जरा हमको समझा दीजिए। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये हैं मंगल पांडे जी और इनके नीचे एकदम ठीक आपको नीतीश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। दोनों का दावा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अव्वल और बहुत ही उच्च दर्जे की हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ से जो लापरवाही आ रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से ये जो आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जो कि भागलपुर में अवस्थित है, यहाँ पे एक मरीज को लाया जाता है। उस मरीज का नाम है सुल्तान अंसारी। इनका उम्र जो है वो 22 साल का है। एक सड़क दुर्घटना होती है, एक बाइक से टक्कर होती है और इसमें सुल्तान अंसारी को काफी चोट लग जाता है। इनके परिजन जो है वो लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटल, यहाँ मायागंज अस्पताल भागलपुर में। माना जाता है कि भाई साहब यहाँ पे बहुत बढ़िया इलाज होती है, लेकिन जब लेके इनको पहुंचा जाता है तो नर्स इसके ऊपर जरा भी एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं देती। मतलब मरीज इंतजार कर रहा है, परिजन इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आए इनका इलाज कर दे, लेकिन मजाल हो कि कोई 10 मिनट तक इनकी बातें सुन ले। उसके बाद ये खुद लोग एक्टिव होते हैं, खुद से ऑक्सीजन जो है इस मरीज को लगाया जाता है। उसके बाद ये मरीज सांस ले पाता है और ये बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। अब ये कह रहे हैं लोग कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब इसका जिम्मेदार कौन? हमारे यहां माना जाता है मेडिकल में और डॉक्टर भी बताते हैं कि एक एक सेकंड की बहुत बड़ी कीमत होती है। यानी अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है, लेकिन जब लेट की वजह खुद डॉक्टर और वहां के जो कर्मचारी हैं वो बन जाएं, तब ये जिम्मेदारी कौन उठाने को तैयार होगा? यानी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में जरा भी चूक होती है, लापरवाही होती है, तो उसका अंजाम इंसान जो है वो खत्म हो सकता है, इतना बड़ा अंजाम हो सकता है। लेकिन शायद वहां पे जो नर्स, जो स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे, उनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी और उनके लिए तो अब ये रोज का बात है। उनके लिए ना अपने कर्तव्य निष्ठा का जरा सा भी भान है, ना ही उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब कोई मरीज जो इमरजेंसी में आया हुआ है उसका इलाज भी जरूरी है। आमतौर पे आप जब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई इमरजेंसी केसेस आता है तो एकदम अफरा तफरी का माहौल बच जाता है। लोग उनको तुरंत से जो है इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो दी जाती है। लेकिन हमारे सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसा होता है कि आप स्वयं जाइए, उसको लेके कई बार आपको खुद दौड़ना पड़ सकता है स्ट्रेचर पे। उसके बाद आप तमाम कोशिश कीजिएगा, नर्स और वहां के स्वास्थ्य कर्मी आपकी नहीं सुनेंगे। उसके बाद आपको हो सके तो थोड़ा बहुत मेडिकल का ज्ञान होना भी चाहिए, तब जाके आप उसे ऑक्सीजन भी पहना सकते हैं। और ये तमाम बातें बिहार में होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे डॉक्टर ही लेट हो जाता है, मरीज टाइम पे पहुंचता है। और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था का ढोल नगारा बजाते हैं आप दोनों, ये बिल्कुल निरर्थक है। इसका कोई स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्था से लेना देना नहीं है, क्योंकि आए दिन जो खबरें आती हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल के रख देती हैं। और यहाँ पे जो सुल्तान अंसारी का मामला है वो बताता है कि भाई साहब उन्हें अपने फर्ज का तो भान जरा भी नहीं था, खबर नहीं था कि फर्ज कैसे निभाया जाता है। लेकिन शायद उन स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इंसानियत भी खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए शायद कोई इमरजेंसी में मरीज जा रहा है तो भी उनके कराहने, उनके रोने से उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर की डिग्री के साथ साथ थोड़ा सा उन्हें इमोशन का भी पाठ आप लोग पढ़ाएं और तब शायद ये दावा करें कि हमने बेहतर स्वास्थ्य स्पेशल सुविधाएं जो है लोगों को प्रोवाइड की है, तो लोग मान भी लें। नीतीश कुमार और मंगल पांडे जी का जो दावा होता है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर है, भाई साहब इन दोनों में से कोई भी एक बार भागलपुर के उस मायागंज में जाके अपना इलाज करवाए तो मान ले कि आपने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत कुछ दिया है। लेकिन जब इनका तबियत खराब हो जाएगा तो ये मेदांता जाएंगे, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है वो वहां पे नहीं जाएंगे जहां पे आम लोग इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पे आम लोगों की जिंदगी बड़ी सस्ती होती है। ये बात आपने
कहीं सुनी होगी, लेकिन ये सच भी है। जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग एकदम से खामोश है, चुप है, अपने आपे में गुम है और मरीज जो है लगातार परेशान होता है और इसके सुनने वाले कोई नहीं है। सबसे पहले तो उस नर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार बैठी रही और उसने कुछ भी नहीं किया इस मरीज के लिए। ये परिवार वाले लगातार गुहार करते रहे और अंततोगत्वा उन्होंने खुद ऑक्सीजन पहनाया। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।